मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप किसी नई कंट्री के अंदर आते हैं ना, आप आने के साथ ही ना डाउनटाउन में नहीं रहते। आप चूंकि नए नए आए हुए होते हैं, पता नहीं होता, जॉब इतनी ज़बरदस्त नहीं होती, कॉस्ट इफेक्टिव खेलना होता है शुरू के 2 से 3 साल। तो आप एक नॉर्मल जगह पे जाके रहते हैं जो एक रीजनेबल भी हो। मैं ये भी कभी रिकमेंड नहीं करता कि पैसे बचाने के लिए बिल्कुल ही लो लेवल के ऊपर चले जाएं। यूएई के अंदर जो दुबई, शारजा और अजमान है, ये 3 सिटीज़ जो हैं ये बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। मतलब कोई बैरियर नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है। आप बस सीधा आप एक फ्लाईओवर के नीचे से गुजरें, आप शारजा में एंटर हो जाएंगे। 10 मिनट आप और ड्राइव करें और उसके बाद आप फ्लाईओवर के नीचे से गुजरेंगे तो आप अजमान में एंटर हो जाएंगे। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि जब आप दुबई आते हैं और दुबई में आपकी जॉब लग जाती है तो दुबई थोड़ा सा कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है। तो शुरू में जनरली लोग क्या करते हैं, वो शारजा में रहते हैं। और मैं हमेशा बताता हूं कि शारजा इज एज गुड एज दुबई। आज की वीडियो में इस चीज़ के ऊपर बना रहा हूं कि जब आप शुरू में आए और आपकी सैलरी कम हो और अगर आप शारजा भी अफोर्ड ना कर सकें तो आप बड़े आराम से अजमान के अंदर रह सकते हैं। अब चूंकि लोगों को अजमान के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं बता दूं कि यूएई के अंदर जो है ना वो 7 स्टेट्स हैं। अबू धाबी हो गया, दुबई हो गया, शारजा हो गया, अजमान हो गया, रासुल खैमा हो गया, फुजैरा हो गया और उम्मुल क्वीन हो गया। ये 7 स्टेट्स जो हैं ये यूएई के अंदर हैं। इसमें अबू धाबी जो है वो काफ़ी दूर है, 1.5 घंटे की ड्राइव है, वो बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर है। दुबई, शारजा, अजमान ये बिल्कुल इंटरकनेक्टेड सिटीज़ हैं। पहले दुबई आता है, फिर उसके बाद शारजा आता है, फिर अजमान आता है। इनमें कोई बॉर्डर नहीं है, आप बड़े फ्रीली आप मूव कर सकते हैं। फिर अजमान से अगर आप आधा पौना घंटा आगे ड्राइव करेंगे तो वो रासुल खैमा आ जाएगा। और उससे अगर आप राइट साइड के ऊपर आधे 1 घंटा और ड्राइव करेंगे तो फुजैरा आ जाएगा। तो ये बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ बन जाती है जो लोग दुबई के अंदर आते हैं जॉब सर्चिंग के लिए, कि जब उनको जॉब मिल जाती है और वो देखते हैं कि यार दुबई के अंदर अभी हमारी सैलरी इतनी नहीं है, थोड़े रेंटल्स एक्सपेंसिव हैं, तो वो शारजा के अंदर रहते हैं। और शारजा के अंदर भी अगर उनको लगे कि नहीं यार थोड़ा सा और हमें कम रखना है अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो वो बड़े आराम से अजमान के अंदर रह सकते हैं। अजमान इज एज गुड एज शारजा एंड शारजा इज एज गुड एज दुबई। 19-20 का डिफरेंस है। मैं एक नॉर्मल लेवल के ऊपर ये एग्जांपल दे रहा हूँ। डेफिनेटली दुबई जो है अगर आप उसको ऊपर लेवल के ऊपर देखें तो वो तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी है। मैं एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अभी कंपेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अजमान में रह रहे हैं तो वहां पे लाइट जा रही होगी, या अगर अजमान में रह रहे हैं तो सड़कें टूटी भी होंगी, या अगर आप अजमान साइड के ऊपर रह रहे हैं तो कोई वहां पे जो है कोई और मसले होंगे वहां पे। नहीं, जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, यूएई की सबसे जबरदस्त बात यह है जो मैं हमेशा लोगों को बताता हूं कि एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर बंदे को यहां पे मिला हुआ है, चाहे आप यूएई के किसी कोने में ही क्यों ना रहते हो। तो अजमान के बारे में लोग ज़्यादा पता नहीं है, तो आप जब कभी डुबिजल के ऊपर सर्च करें कि यार रेंटल अगर आपने सर्च करना हो कि यार अजमान की लिविंग कैसी है, आप जाएं उसको सर्च करें। बहुत ज़्यादा लोग, बहुत बड़ी तादाद स्पेशली पाकिस्तानियों की, वो जो है वो अजमान के अंदर रहती है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। शुरू के अंदर जब आपकी सैलरी कम होती है लोग अजमान के अंदर रहते हैं, जैसी थोड़ी सैलरी और बढ़ती है वो शारजा के अंदर आ जाते हैं, और वो जैसी थोड़ी सैलरी और बढ़ती है वो दुबई के अंदर आते हैं। और करियर में जिस तरह वो आगे चलते चले जाते हैं वो उसी तरह जो है वो आगे अच्छे अच्छे एरियाज के अंदर वो मूव होते चले जाते हैं। सो जनरली चूंकि मैं अजमान की बात ज़्यादा नहीं करता तो आज मैंने सोचा कि लोगों को थोड़ा एक क्विक सी एक ब्रीफिंग दे दूं। एक अजमान के ऊपर भी आप जाएं, अजमान सर्च करें, वहाँ पे स्कूल्स, अकोमोडेशन, तमाम चीज़ें सर्च करें। कॉस्ट ऑफ लिविंग अजमान की बहुत कम है। तो जब आप नए नए यहाँ पे आते हैं ना तो उस टाइम पे ये चीज़ बड़ी फीजिबल बन जाती है कि आप बहुत कम सैलरी के अंदर भी जो है ना भी आप अपनी फैमिली को यहाँ पे रख सकते हैं।